जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के शब्द रचना टॉपिक के समास शीर्षक पर परिचर्चा करेंगे। तो आइए जानेंगे हम लोग कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द कौन समास है। तो आइए आज की इस क्लास में केवल हम लोग जानेंगे समास की परिभाषा, समास का विग्रह और समास के भेद। तो सबसे पहले जान लें कि समास का मतलब क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप मतलब छोटा। समास का परिभाषा क्या है? तो कहता है दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए। दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे हमने परिभाषा दिया कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो जैसे हमने यहां लिखा महान हो आत्मा जिसका, हम लिख देंगे क्या? महान हो आत्मा जिसका। एक शब्द इसका क्या होगा? तो होगा महात्मा। क्या होगा? महात्मा। हमने कहा कि दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। तो एक पद आया महात्मा, एक शब्द है केवल महात्मा, लेकिन महात्मा को यदि विग्रह हम करें तो इसका विग्रह क्या होगा? महान हो आत्मा जिसका, मतलब जिस व्यक्ति की आत्मा महान हो उसे महात्मा कहते। तो ये हो गया समास। हमने कहा तो एक नया पद आएगा समास विग्रह। आएगा एक पद समास विग्रह। क्या है समास विग्रह? यहां पर लिखेंगे आप परिभाषा सामासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट करना। प्रश्न है समास विग्रह क्या है? तो समासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो अगर आपसे पूछे कि समासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ हम कैसे प्रकट करेंगे, तो हम यहां पर एक शब्द देते हैं राजकन्या। राजकन्या एक समासिक पद हुआ और लिखा समास विग्रह क्या कहेगा? राजकन्या का विग्रह करे तो विग्रह का परिभाषा है समासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट करना समास विग्रह कहलाता है। तो राजकन्या का विग्रह का क्या होगा? राजा की कन्या। राजा की कन्या। कन्या मतलब होता बेटी। एक नया दूसरा दे दिया, जैसे राजकन्या मतलब राजा की कन्या। पीतांबर, पीतांबर का विग्रह क्या होगा? पीला
हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीला हो वस्त्र जिसका, पीतांबर मतलब पीतांबर का विग्रह क्या हो, पीला हो अंबर जिसका। या एक दो और ले लें। अगर आपसे लेता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा, तो ये आपका विग्रह होगा चंद्रमा हो जिसके सिर पर, चंद्रमा हो जिसके सिर पर उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। तो यहां हमने दो बातों को जाना। पहला कि समास किसे कहते हैं, तो समास का परिभाषा होगा दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे पद है महात्मा, महात्मा को यदि हम विस्तार से लिखेंगे तो महान हो आत्मा जिसका, उसे हम महात्मा कहेंगे। तो महात्मा एक समासिक पद है। कैसे, तो महात्मा को लेंगे तो दो या दो से अधिक पद, यहाँ महान आत्मा जिसका मतलब ज्यादा पद है, दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह, महात्मा विभक्ति हो है, एक विभक्ति है, कार का चिन्ह है, छोड़कर एक हो जाए तो उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप मतलब छोटा करना। समास विग्रह क्या है, तो समासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट कर देना, समासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ लिख देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यदि आपसे पूछे राजकन्या का विग्रह करे तो राजा की कन्या। चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा, तो चंद्रमा हो जिसके सिर पर। पीतांबर का विग्रह क्या होगा, तो पीला हो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। अंबर का मतलब क्या होता है, तो अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीला हो वस्त्र जिसका, तो पीला तो विष्णु का है। अब प्रश्न होगा समास के भेद। समास के कितने भेद हैं, तो सामान्यतः समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, तो आपको बता दें समास के 6 भेद हैं। एक में अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। मतलब समास के कितने भेद हैं, समास के कितने प्रकार हैं, तो आपको बता दें समास के 6 प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुव्रीहि समास। अब एक बार और इस बात का चर्चा कर ले, क्योंकि सबके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। ये 5 नंबर का पूरा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि समास किसे कहते हैं, सोदाहरण व्याख्या करें। एक 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा समास किसे कहते हैं, सोदाहरण व्याख्या करें। तो आप लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाए तो उसे समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान हो आत्मा जिसकी। समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। फिर एक 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समास विग्रह क्या है, समास विग्रह से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर होगा समासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट कर देना। समासिक पद को विभक्ति चिन्ह के साथ प्रकट कर देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजकन्या मतलब राजा की कन्या, पीतांबर पीला हो अंबर जिसका,
चंद्रशेखर चंद्रमा हो जिसके सिर पर। कई बार आपसे परीक्षा में समास का विग्रह पूछ देता है, और समास को समझने के लिए विग्रह समझना बेहद जरूरी है। बिना समासिक पद को विग्रह किए हम नहीं जान पाएंगे कि कौन समास क्या है। कई बार वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछ देगा आपसे एक दंत कौन समास है, तो पहले विग्रह करेंगे। एक दंत, एक दांत हो जिसको, तो एक दंत गणेश को कहा जाता है। फिर पूछेगा चरण कमल का विग्रह करे, तो जिसके कमल के समान चरण हो जिसका, कमल के समान चरण हो जिसका, उसको चरण कमल कहेंगे। मीनाक्षी का विग्रह करे, तो मीन के समान मतलब मछली के समान आंख हो जिसका। तो कई बार समास विग्रह करना भी वस्तुनिष्ठ से पूछ देता है। एक शब्द दे देगा और कहेगा समास का विग्रह करें, दिए गए पद का विग्रह करें। तो यहां हमने समास के परिभाषा को जाना, समास विग्रह है क्या ये जाने, समास का अर्थ क्या होता है ये जाने, समास के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं। विभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। एक और समास आता है, प्रचलन में नहीं है लेकिन जान लेना बेहद जरूरी है। एक और समास आता है, उसको हम नए समास के नाम से जानते हैं। तो कल के वीडियो में जानेंगे हम लोग समास के 6 प्रकार, और एक अगला नंच समास क्या है इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।